Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss a very important topic, paragraph writing. अच्छा, अगर इस पैराग्राफ राइटिंग की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो पिंडी बोर्ड के पेपर में पैराग्राफ राइटिंग आती है 15 नंबर की, ऐसे या फिर पैराग्राफ में चॉइस होती है उनके पास 10th क्लास पिंडी बोर्ड में। ठीक है, 15 नंबर के लिए पैराग्राफ राइटिंग आती है और उसके बाद फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर में 8 नंबर के लिए पैराग्राफ राइटिंग आ रही है, लास्ट क्वेश्चन। और फेडरल बोर्ड 9th क्लास के लिए 6 नंबर की पैराग्राफ राइटिंग आ रही है। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से पैराग्राफ राइटिंग जो है वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो उनके अंदर भी पैराग्राफ राइटिंग जो है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ऐसे को आप पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखेंगे। जितने ज्यादा पैराग्राफ में ब्रेक करके आप अपना ऐसे लिखेंगे, आपका ऐसे उतना ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा और उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पैराग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग की पैराग्राफ वर्ड को डिफाइन करेंगे हम। अ पैराग्राफ इज अ यूनिट ऑफ राइटिंग, ठीक हो गया। एक सेट ऑफ राइटिंग होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें बेशुमार सेंटेंसेस होते हैं। बेशुमार से मुराद है कि 150 वर्ड्स तक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पिंडी बोर्ड के अंदर 200 वर्ड्स तक पैराग्राफ लिखना होता है उन्होंने। दैट आर रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक और आइडिया। अब पैराग्राफ में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिंगल टॉपिक या सिंगल आइडिया को डिस्कस करेगा। आगे फर्दर हम इसको एग्जाम्पल के साथ डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, द बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप पैराग्राफ का देखा जाए तो सबसे पहले आपके पास आते हैं टॉपिक सेंटेंस, यानी कि मेन सेंटेंस जो सबसे पहले आप लिखते हैं, जो पहली लाइन होती है पैराग्राफ की। आगे एग्जांपल में भी डिस्कस करते हैं। इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, इसके अंदर मेन आइडिया बताया जाता है या फिर वो टॉपिक बताया जाता है जिसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखना शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। अब जितने भी फर्दर आप सेंटेंसेस लिखेंगे जिनके अंदर आप कोई एविडेंस देते हैं, आप कोई एग्जांपल लिखते हैं, आप किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो सारी की सारी इसको सपोर्ट करेगी, यानी कि इससे रिलेटेड होगी। अगर इस टॉपिक से वो हट जाता है तो वो पैराग्राफ का सारा वो जो मेन आइडिया है, सिंगल आइडिया, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लिंकिंग वर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस है या फिर आपके पास कंजंक्शंस होती हैं कनेक्ट आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मोर ओवर हो गया, व्हेन एवर हो गया, देयरफॉर हो गया, ओके, अकॉर्डिंगली हो गया, रिस्पेक्टिवली हो गया, एट लास्ट हो गया, कंक्लूसिवली हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी आगे मैंने डिस्कस किए। उसके बाद लास्ट कंक्लूजन करना बहुत जरूरी होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर आपने जितना भी ऊपर लिखा है उन सबको समराइज करना या रीइटरेट करना, यानी कि उसको दोबारा से ब्रीफ करके एक दफा लिख देना होता है। अब डिटेल गाइडलाइन इसके बारे में। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? क्लियरली स्टेट द मेन आइडिया आर द टॉपिक, यानी कि पहला जो आपका लाइन होगी जो क्लियरली मेन टॉपिक की बात करेगी उसको टॉपिक सेंटेंस कहेंगे। कीप इट कंसाइज एंड फोकस्ड। आपका जो टॉपिक है वो कंसाइज होना चाहिए, यानी टू द पॉइंट होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए एक आइडिया के ऊपर, और उसको थोड़ा ओपन होना चाहिए ताकि आप उसके अंदर अच्छी तरह से सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं वो मुस्बत ऐड कर सके। अवॉइड वेग और जनरल स्टेटमेंट। अच्छा, वेग होती है ऐसी जो क्लियर ना हो, बिल्कुल मुबहम सी स्टेटमेंट हो जो क्लियर ना हो, और जनरल स्टेटमेंट भी ना हो। स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो जिसके बाद आप 4 से 5, 7 से 8 सेंटेंसेस तक लिख सके आराम से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे टॉपिक सेंटेंस है, द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज आर न्यूमरस। ठीक है, या सेवरल। सही है, अब ये हमने एक टॉपिक सेंटेंस ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिखते हैं स्टेप 2 में सपोर्टिंग सेंटेंसेस है। प्रोवाइड 2 to 3 सेंटेंसेस दैट एलेबोरेट ऑन द टॉपिक। अब 2 से 3 सेंटेंसेस आप लिखेंगे जो इस टॉपिक सेंटेंस को एलेबोरेट करेंगे, यानी इसको डिफाइन करेंगे। यूज स्पेसिफिक एग्जांपल, स्टैटिस्टिक्स और कोट्स। ठीक है, कोटेशन यूज कर सकते हैं, किसी भी किस्म की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर एग्जाम्पल कर सकते हैं। इंश्योर ईच सेंटेंस सपोर्ट्स द टॉपिक सेंटेंस। ये जरूरी है कि ये टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल ले लें आपके पास
उसको सपोर्ट करने वाले सेंटेंसेस की। जैसे हमारे पास टॉपिक सेंटेंस था, द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज आर न्यूमरस। नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, boost mood and increases energy levels. Studies have shown that exercising for 30 minutes a day can reduce the risk of chronic disease. Additionally, exercises can enhance cognitive functions and improve sleep quality. अब ये जितने भी बताए हैं, एक ये हो गया पहला, एक ये हो गया दूसरा, और इसके बाद ये तीसरा, ये सारे के सारे हमने बेनिफिट्स ही बताए हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। इससे हट के हमने बात नहीं की। अब स्टेप 3 के अंदर लिंकिंग वर्ड्स कैसे यूज करने हैं। यूज ट्रांजिशनल फ्रेजेस टू कनेक्ट आइडियाज बिटवीन सेंटेंसेस। एग्जांपल्स, हाउएवर, मोरएवर, मीनवाइल, नॉनदलेस, देयरफॉर, ठीक है। ये कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती है, जैसे कि मोरओवर रेगुलर एक्सरसाइज कैन आल्सो इंप्रूव मेंटल वेलबीइंग बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो यहां पे हमने वो लिंकिंग वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया इस आइडिया को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए। चौथे नंबर पर आ जाता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसे लिखना है। कंक्लूसिव लाइन आपने समराइज द मेन पॉइंट, यानी कि अपना जो पॉइंट है उसको समराइज करना है, टू द पॉइंट बात करनी। ये ना हो कि आप कंक्लूजन के अंदर भी लंबी बातें करने लग जाएं। रीट्रेट द टॉपिक सेंटेंस इन डिफरेंट वर्ड्स। रीट्रेट का होता है समराइज, टॉपिक सेंटेंस को डिफरेंट वर्ड्स में दोबारा लिखना है। लीव द रीडर विद अ लास्टिंग इंप्रेशन, यानी कि कोई ना कोई इंप्रेशन छोड़ना है आपने। जैसे कि इन कंक्लूजन, इनकॉर्पोरेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज इनटू वन्स लाइफ कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। ऊपर हमने कहा कि बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, यहां भी हमने कहा कि इट इनकॉर्पोरेट द रेगुलर एक्सरसाइज इन वन्स लाइफ कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो वो भी बेनिफिट है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट का मतलब भी वही है, लेकिन स्टेटमेंट को सिर्फ रिशेड्यूल किया हमने, ठीक है। अब यहां पे कंप्लीट पैराग्राफ देखे जरा कि कैसे बनेगा। सबसे पहली लाइन थी, द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस आर न्यूमरस। रेगुलर एक्सरसाइज improves cardiovascular health, boosts mood and increases energy levels. Studies have shown that exercising for 30 minutes a day can reduce the risk of chronic diseases. Additionally यहां पे हमारे पास लिंकिंग वर्ड्स है, ठीक है। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं ये फर्स्ट सेंटेंस की सपोर्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, इससे हटकर कुछ नहीं है। जितनी भी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो भी लाइन नजर आ रही है आपको वो बेनिफिट ही बताती हुई नजर आएगी। एक्सरसाइज कैन इनहेंस कॉग्निटिव फंक्शंस एंड इंप्रूव स्लीप क्वालिटी, ये भी एक बेनिफिट हो गया। मोरओवर रेगुलर एक्सरसाइज कैन आल्सो इंप्रूव मेंटल वेलबीइंग बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है, ये भी एक बेनिफिट हो गया। इन कंक्लूजन, इनकॉर्पोरेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज इनटू वन्स लाइफ कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबीइंग। यानी ओवरऑल हेल्थ का जब हमने जिक्र किया, इसमें कार्डियोवैस्कुलर की बात भी आ गई, इसमें कॉग्निटिव फंक्शंस की बात भी आ गई, ठीक है, इसके अंदर मेंटल हेल्थ की बात भी आ गई, ओवरऑल हेल्थ की हमने बात कर दी और वेलबीइंग की बात कर दी, यानी कंक्लूड कर दिया जितनी बातें हमने ऊपर की थी। अब यहां पर आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। आगे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। टिप्स टू राइट अ गुड पैराग्राफ। एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए ना कुछ टिप्स होती हैं, वो उन पे आपने फोकस करना होता है जब कभी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं। सबसे पहले यूनिटी। अच्छा, यूनिटी होती है कि यूनिक हो आपका पैराग्राफ, ठीक है, उसके अंदर जो आइडियाज हो आपके यूनिक हो। फोकस ऑन वन मेन आइडिया, यानी टॉपिक सेंटेंस के ऊपर ही आपका फोकस रहे, इधर उधर की बात पैराग्राफ में आप नहीं कर सकते, ऐसे राइटिंग में आप कर सकते हैं। इंश्योर ऑल सेंटेंसेस सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल में ये दिखाया है आपको कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं सारे के सारे बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। अगर कुछ और कर रहा है तो जरा गौर से देखें और मुझे भी बताएं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोहेरेंस आती है। तो कोहेरेंस बोलते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल, यानी कि हम आहंगी, यानी वर्ड्स के सेंटेंसेस के अंदर हम आहंगी होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए। यूज लिंकिंग वर्ड्स, ट्रांजिशन डिवाइसेस टू कनेक्ट आइडियाज। आइडियाज एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। जैसे कि ये इस सेंटेंस में जो बात मैंने की है, ये वाला आइडिया इससे मिलता जुलता है इस वाले से, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मैंने बात की है वो भी इससे मिलता जुलता आइडिया है।
उसके बाद मैंने इसमें जो बात की है वो भी टॉपिक सेंटेंस से मिलता जुलता है, हम आहंगी है जितने भी मैंने सेंटेंसेस यूज किए, ठीक है, कोहेरेंस है उनके अंदर। यूज प्रोनाउंस टू रेफरेंस प्रीवियस सेंटेंसेस, जी वो प्रोनाउन तो आपको पता है कि एक से ज्यादा बार नाउन आप यूज नहीं कर सकते। रिपीट की टर्म्स फॉर क्लैरिटी, तो की टर्म्स जो होती हैं उससे रिलेटेड, जैसे मेंटल के बारे में बात की, कोग्निटिव के बारे में बात की, कार्डियोवैस्कुलर के बारे में बात की, ये की टर्म्स थी जो बेनिफिट्स के अंदर आ सकती थी। उसके बाद है नेक्स्ट है क्लियर स्ट्रक्चर, टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूस मेन आइडिया, ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चाहिए कि पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस हो, सपोर्टिंग सेंटेंस नेक्स्ट बच्चे डेवलप आइडिया, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस 1 बाय 1 लिखकर आपने आइडिया को डेवलप करना है, कंक्लूडिंग सेंटेंस फिर आपने आइडिया को समराइज करना होगा एट द एंड, यानी जितनी बातें आपने ऊपर की हैं उनको सबको समराइज करके लिख देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पैराग्राफ राइटिंग समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी पर्सनली, ओके, द नंबर इज गिवन हेयर, ओके, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट नंबर इज आल्सो गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, काइंडली शेयर दैट वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके, और अगर किसी चीज की नहीं समझ आती तो काइंडली कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह हाफिज।